दिल्ली के श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने और टहलने को लेकर यहां के लगभग 11,000 मेंबर और यहां की अथॉरिटी के बीच में पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। आखिर में यह पूरा मामला अब एक मेंबर के द्वारा कोर्ट को बताया गया, जिसके बाद कोर्ट ने यहां के मेंबर के हक में फैसला देकर यहां के प्रशासन को तुरंत सभी ग्राउंड खोलने के आदेश दे दिए। जी हाँ, जिस ग्राउंड को आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ग्राउंड जो है कोरोना काल के टाइम से, यानी पिछले 1.5 सालों से ये जो ग्राउंड है पूरी तरीके से बंद था और यहाँ पर जो आने वाले मेंबर हैं उनके बच्चे हों चाहे मेंबरों को यहाँ पर जाने आने की अनुमति नहीं थी, जिससे परेशान होकर यहाँ के एक मेंबर ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली। जी हाँ, एक पिटीशन डालने के बाद कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी और उसके बाद जो फैसला है वो दिया गया मेंबरों के हक में, जिसके बाद अब फिर से श्री कोर्ट जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको खोला जाएगा। जी हाँ, श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 11,000 से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ की अथॉरिटी की मनमानी चल रही थी, जिससे यहाँ के लोग जो है बेहद परेशान थे। जी हाँ, उसी को लेकर ये पूरी याचिका दायर करी गई। इस बीच जब ये याचिका सुनवाई जा रही थी उससे बीच में भी मेंबर और अथॉरिटी के लोगों के बीच में जो है कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जी हाँ, सेक्रेटरी श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दिवाकर सरकार के और उनके सामने जो है कई मेंबरों की आपस में झड़प भी हुई। तू मैं देखने की तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे ग्राउंड हैं जो अभी भी बेहद ख़राब हैं, जिसमें कि बच्चे खेल नहीं सकते हैं और जहां पर खेलने की उनको अनुमति देनी चाहिए थी उस ग्राउंड को पहले से ही बंद किया गया। बहरहाल अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है ये ऑर्डर दिया गया है कि जहां पर अब बच्चे जो है सुचारू रूप से अब खेल सकते हैं। अब देखना होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर जो है रोज़ाना के तरीके से एक्टिविटी कितनी बढ़ पाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ ही साथ वो जो वकील हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जी हाँ, सीनियर वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस याचिका में जिस तरीके से जो याचिका लगाई गई थी उसका जो फैसला है मेंबरों के हक में आया है। आरसू न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। जिस ग्राउंड को देख रहे हैं आप, ये ग्राउंड भी जो है हॉकी ग्राउंड है जो कि अभी ख़राब है। जी हाँ, हॉकी और फुटबॉल जो है वो इस ग्राउंड में खेली जाती है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो सभी के लिए खोला जाएगा। Stupid family. How are you behaving? How are you accusing me of this? I never mentioned your name. How are you accusing me of this? How are you accusing? It is a shame to your age. You think I am a kid? I am also a senior citizen. चल लो You don't know how to behave. तेरे को सिखाऊंगा ते तू ना कर, मैंने भी आता तू करना, समझ में आया? मेरे को भी आता तू करना। थल्ले करके गल कर और नखरे उठे कर मार। This is the way you talk. इन You मास्क tell him करके कर to behave. You tell him to behave. Okay? I will not listen to this shit from him. What I have said, I am following instructions. He doesn't know how to talk. doesn't know we learn from you. Cool down, sir. Let us not make personal. हॉकी ग्राउंड में है। Mention me my name. हाँ जी, पीछे ग्राउंड। Let me explain the whole thing. Then probably get a better perspective of the whole thing. I just want to tell you that we have been proactive from the day one. You see, probably you are aware that DDMA has got something called a graph. Here's the DDM order. Wait. Let me say. They've got different color of alert. As per the yellow alert, you cannot open sports complexes. But yellow alert allows golf courses and parks. ये पार्क लिखो। चिल्ड्रन पार्क आपने बंद किया हुआ है। चिल्ड्रन पार्क बंद है। If you allow me to speak, then I can speak. Otherwise, you can have your own view. I've got nothing against your view. You can have everybody entitled to their own view. So I feel But like there is a bit of authoritarianism. if you let me explain, I can Sure, explain. please explain. So you see, when the grab thing was introduced, then everything got closed. Okay. Everything. Like the It is sports not- complex. No, not everything. The sports complex. Okay. Only Sports sport- complex but got closed. children's park for many. क्या दिक्कत है अभी आप? नहीं, बस ये रिक्वेस्ट है कि डीडीएमए के ऑर्डर्स के अंतर्गत कोई पब्लिक पार्क तो खुला है, बस पिकनिक नहीं अलाउड है। जो ग्रैप ऑर्डर था दिसंबर से, उसमें सिर्फ ये येलो अलर्ट में भी ये क्लियरली कहा था कि पब्लिक पार्क्स कैन बी ओपन फॉर प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, बट नो पिकनिक्स। श्योर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद है, लेकिन जब ये वॉकिंग के लिए खुल गया है ना, तो पार्क्स खोल दें, है ना। तो जिम्स ओपन हैं, स्विमिंग पूल ओपन है। तो अगर ये सब जगह ओपन हैं तो कोविड रिस्क के पर्सपेक्टिव से ये पार्क या फुटबॉल फील्ड या बच्चों का प्लेग्राउंड जिसका नाम है चिल्ड्रंस पार्क, वो तो खुलना चाहिए। छोटे से बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना।
तो ये रिक्वेस्ट बस थी, जब भी हम आते हैं हमें रोका जाता है। और 5 साल का बच्चा कोई क्रिकेट फील्ड को रोप्स के अंदर हम बिल्कुल नहीं जाते, रोप्स के बाहर ही खेलते हैं, हर बार हमें रोका जाता है। पर 5 साल का बच्चा जाएगा कहाँ, है ना। दिस इज़ नॉट सम बोटैनिकल गार्डन। ट्रैक है उस पर मिट्टी होती है, इसलिए वॉकिंग ट्रैक पे तो बच्चे तो वॉकिंग लोगों के लिए हैं। अगर छोटा सा बच्चा वॉकिंग ट्रैक पे फुटबॉल खेलेगा तो जो ओल्ड पीपल वॉक कर रहे हैं वो तो गिर जाएंगे। एंड एनीवे दैट्स अ वॉकिंग ट्रैक, है ना। तो ये जो पार्क है इसको वैसे आई थिंक कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको स्टेटस को रिस्टोर किया जाए। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ऊबड़ खाबड़ है। और वहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है सेम चीज़ स्टेटस को रिस्टोर होनी थी तो हो जाए और वहाँ पे लोग बच्चे खेल लें। अब कोविड के मौसम में जब स्कूल्स बंद थे बच्चे जाएं कहाँ। आउटडोर रिस्क इज़ द लोएस्ट रिस्क। आउटडोर्स तो खुलना चाहिए ना, गोल्फ कोर्सेज खुले हैं। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि छोटे बच्चों को हम बिल्कुल वी डोंट पे अटेंशन टू देयर नीड्स। और द ओनली रिक्वेस्ट इज़ टू प्लीज़ थिंक अबाउट आवर चिल्ड्रन। अब थैंकफुली स्कूल्स खुल गए हैं, बट ओपन स्पेसेस, चिल्ड्रंस पार्क ये तो बिल्कुल खुलने चाहिए। और जो भी है आई डोंट नो ये लोग कोई रूल बोल रहे हैं, DDMA ऑर्डर बोल रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, जो भी है बच्चों को प्रायोरिटाइज करके प्लीज़ थोड़ा सा एम्पैथी दिखाएं और खोलें, है ना। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आज केस आया श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का। मैं ML लाहौटी हूँ, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट से, और ये यहाँ का मैं मेंबर हूँ। यहाँ इन लोगों ने DDA या यहाँ के सेक्रेटरी वगैरह ने बहुत कुछ रुकावट डाल रखी थी मेंबर्स पर। मेंबर्स को कोई भी एरिया के अंदर घुसने नहीं दिए जा रहा था। क्रिकेट फील्ड है, फुटबॉल है, हॉकी है, इसमें घुसने नहीं दिए। कोर्ट ने बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया कि इस विंटर में जब इतनी हरी भरी जगह है श्री फोर्ट, यहाँ के मेंबर्स को और बाकी लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है क्रिकेट फील्ड में, फुटबॉल में और हॉकी में एक तो पूरा पहले की तरह रिस्टोर करें, और बच्चे, बूढ़े या जो भी यहाँ के मेंबर या यूजर हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। पहला पार्ट ये था। दूसरा, इन्होंने कई जगह के ऊपर ऐसी रुकावट डाल रखी थी, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये जॉगिंग ट्रैक दिल्ली का क्या इंडिया का सबसे खूबसूरत ट्रैक है, इसमें इन्होंने बाधित कर रखा था, रोक रखा था, तो उसको हम लोगों ने ओपन करवाने का कहा है। और तीसरी और चौथी बात, जो भी यहाँ इन्होंने तोड़ फोड़ की थी उसको रिस्टोर करने का। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट के नजीमी वजीरी साहब का, और उन्होंने कहा है, टाइम दिया है 1 हफ्ते, मतलब शुक्रवार तक प्राय सब चीज़ हो जानी चाहिए। यहाँ पे सर आप लोगों ने जो भी सेक्रेटरी, जो भी अधिकारी हैं उनसे बात की, हाँ, क्या निकल के आया इन लोगों का? उनका एक ही तरीका था जैसे सरकारी ऑफिसर्स का होता है कि हम जो चाहें करेंगे, इसीलिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। और मैंने पर्सनली ये केस आज आर्गू किया, करीबन आधा घंटा ये केस चला है, और कोर्ट ने कहा कि आप इनकी जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, राइट टू लाइफ भी एक अधिकार है और ऐसी जगह एंजॉय करना भी अधिकार है, आप इसको नहीं रोक सकते। अच्छा, टोटल सर यहाँ पर कितने मेंबर हैं और कब से ये बंद है, जो मनमानी करी जा रही कब से है? ये मनमानी करीबन दीपक, ये रेस्ट्रिक्शन में कब से इन्होंने लगाया कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ 1 साल 1.5 साल, ऑलमोस्ट ए ईयर। कितने मेंबर होंगे सर जो हमारे यहाँ मेंबर? दीपक, आई एम आस्किंग यू समथिंग। अराउंड 11,000 रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनमें से कुछ पार्ट टाइम है, कुछ आते नहीं हैं 11,000। मेरी समझ में 1,500-2 हज़ार मेंबर तो जरूर आते हैं। जो आप लोगों ने अभी ये स्टाफ से बात की, इन्होंने क्या एश्योर किया जो कोर्ट के ऑर्डर है? हमने यही इनको कहा है। नहीं, उनके तरफ से क्या कहा? उन्होंने आज जरूर कहा है कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर है हम अक्षर से पालन करेंगे। ठीक है, तो नाम बता देंगे। मैं ML लाहौटी हूँ, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट, श्री फोर्ट का मेंबर, और श्री फोर्ट का केस जो मैंने आज आर्गू किया दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नजीमी वजीरी के पास। तो लगता है कि आगे आने वाले 5-10 दिन या फिर बिल्कुल ये जो भी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की अनफॉर्चुनेटली लॉ के अगेंस्ट में, वो सब के सब खत्म हो। आपको मालूम है आगे का रास्ता कंटेम्प्ट, और जो कोर्ट ने भी इशारे में बता दिया है। आज जो मेंबर आपके यहाँ पहुँचे, क्या बात हुई और क्या बच्चों के लिए कब से खुल पाएगा, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, इसमें कई मुद्दा है। आज जो कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है, इसमें कुछ तो है कि जो पेटिशन के संबंधित है, जैसे कि आपका जो क्रिकेट ग्राउंड में
बच्चों का जो नॉन क्रिकेट है उनको खेलने देने के लिए कोर्ट ने आज ये बताया कि क्रिकेट ग्राउंड के बाहर जो बाउंड्री रोक के बाहर इनको खेलने देना चाहिए। तो ये हम लोग इसको आपका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी से आपका बच्चे क्रिकेट ग्राउंड के बाहर खेल सकते हैं। एक तो ये निर्णय है। दूसरा निर्णय ये है कि ये जो हॉकी ग्राउंड जहाँ पे हम लोग है अभी, इसको थोड़ा सुधार के इसका ज़रा जो गोल पोस्ट वगैरह इसको ज़रा ठीक करने के लिए। तीसरा इसमें यह है कि आपका जो वो सामने कैफेटेरिया के सामने जो एरिया है उसमें हम लोग ने अभी कुछ मैट्स जो लगाया है उसको बदल के एक ही पीस का बैट लगाने के लिए बताया। तीसरा ये जो अभी यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक में देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी कुछ प्लास्टिक हरा कपड़े लगा के इस हिस्सा जो बंद किया है इसको हम लोग तुरंत खोल देंगे और जो आपका जो ये इस हिस्से का जो जॉगिंग ट्रैक है इसको जितना ज़्यादा संभव उसको रिपेयर कर देंगे। मेंबर लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग पिछले 1 साल से मनमानी चला रहे हैं, यहाँ पर जो है बच्चों को खेलने नहीं दे रहा और लोगों को नहीं जाने दे रहा, और कोर्ट के दखल के बाद आज आप लोग वो जो इनका कहना वो उनका राय हो सकता है, हमारा दूसरा है। हम लोग तो हमेशा ही प्रोएक्टिव रहते हैं। आपका पक्ष क्या है सर, क्यों रोका गया था, किस आधार पे आप लोग रोक रहे हैं? किस चीज़ का रोका गया? यहाँ पर जो जगह जगह पर बच्चों को खेलने की चाहे एक्टिविटी के लिए जो रोका गया था, ये तो हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वो क्रिकेट ग्राउंड को बचाने के लिए, क्योंकि पिछले बार जो कोर्ट का जो इसमें जो डायरेक्शंस था उसमें कोर्ट ने ये बताया था कि हम लोग इसको एग्जामिन करें और इसका फिजिबिलिटी देखें कि जो विकेट होता है क्रिकेट का जो पिचेस है उसके 25 मीटर के बाहर जो एरिया है उसमें क्या बच्चों को और बाकी लोगों को उसमें क्या खेलने दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो हम लोग इसमें क्रिकेट का जो एक्सपर्ट्स भी है उनके साथ भी बात करके सारा पता किया कि ये एक्चुअली क्रिकेट फील्ड के अंदर बाकी एक्टिविटी नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट में सिर्फ पिच बचाने का बात नहीं होता, क्रिकेट में पूरा आउटफील्ड को बचाना पड़ता है। क्योंकि नहीं तो अगर बाकी चीज़ होगा दिन भर होगा तो उसका आपका अनइवन बाउंस होगा, उसमें फील्डर को चोट भी लग सकता है। जो अनइवन बाउंस एक पूरा बताने दीजिए। तो पिछले बार जो कोर्ट का डायरेक्शन था उसमें एग्जामिन करने के लिए बताया था कि पिच के बाहर 25 मीटर बाहर क्या हम लोग बाकी लोगों को आने जाने और बच्चों को खेलने दे सकते नहीं दे सकते। उसमें हम लोगों ने एग्जामिन करके देखा कि नहीं, क्रिकेट जहाँ तक होता है वो पूरा ग्राउंड भी होता है, नॉट ओनली पिच। क्योंकि जो अनइवन ग्राउंड अगर हो जाए तो उसमें जो फील्डिंग वगैरह में दिक्कत आ सकता है। एक तो ये है। आज जो कोर्ट का निर्णय वो दूसरा है, उसमें उन्होंने ये बताया कि क्रिकेट ग्राउंड के बाहर खेलने देना चाहिए। तो वो हम लोग बिल्कुल राजी, अभी खोल देंगे, अभी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर होगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आज का उस दिन उसके बाद हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था। उसके बाद कोर्ट में जाके पेटिशन हुआ कि अब सुन लीजिए, बच्चों के लिए, थैंक यू, बच्चों के लिए कल से आज के खेलेंगे बाहर। आज से हाँ, मतलब ये सब क्रिकेट वगैरह अभी तक डीडीए में ऑर्डर में अलाउड नहीं है, लेकिन शेयर वेयर करना अलाउड है। ग्राउंड में बच्चों को खेलना, वो तो खेल, हाँ वो शेयर वेयर करना, हाँ वो आज खुल जाएगा। रोड के बाहर, क्रिकेट ग्राउंड के बाहर, हाँ वो तो कोर्ट का डिसीजन, के बाद हाँ जी, मान लें उसको ना, अभी से मान गया।